तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब मौज काट रहे होंगे और आपका इन्फो मैग्नेट यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इजराइल मिडिल ईस्ट में एक ऐसा देश है जो काफ़ी मिलिट्री पावरफुल है और इसका जो साथ सबसे ज़्यादा देता है तो वो है अमेरिका। और अमेरिका के दम पर ही यहाँ पर वो जो दूसरे देश है उनके ऊपर डोमिनेंस करता है। कभी भी वो किसी के एयर स्पेस को इन्फ्लिक्ट करता है तो कभी कुछ कर देता है, कभी वो गाज़ा की बॉम्बिंग करता है तो कभी वो वेस्ट बैंक में जो फ़लस्तीनियन की जो बस्तियां हैं उनमें वो रेड डालता है और कई सारे फ़लस्तीनियों को एक साथ मार देता है। और फ़लस्तीनियों के साथ इसी तरह के ट्रीटमेंट को देखते हुए जो मुस्लिम देश है वो हमेशा इजराइल से नाराज़ रहते हैं और इजराइल से किसी भी तरह का कुछ संबंध नहीं रखते। लेकिन कुछ मुस्लिम देश यहाँ पर इजराइल को मान्यता दे चुके हैं और उनको संबंध भी बना चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, मतलब कि सबसे बड़ा तो नहीं, जो मुस्लिम देशों का लीडर है वो सऊदी अरब को माना जाता है। तो यहाँ पर इजराइल हर समय कोशिश करता रहता है कि वो सऊदी अरब से किसी तरह से मान्यता हासिल कर ले, क्योंकि देखा जाए तो अगर सऊदी अरब ने मान्यता यहाँ पर दे दी तो वो मुस्लिम लीडर तो है ही, मुस्लिम देशों का लीडर तो है ही, तो उसके बाद यहाँ पर जो दूसरे मुस्लिम देश है वो भी यहाँ पर इजराइल को मान्यता दे देंगे। तो इसी चक्कर में यहाँ पर अमेरिका भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, क्या यहाँ पर अमेरिका सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या यहाँ पर इजराइल के सऊदी अरब के साथ संबंध बन पाएंगे या नहीं। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या है और मैं इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, यहूदी को काफ़ी लंबे समय से यूरोप में एक परसिक्यूटेड कम्युनिटी की तरह देखा जाता है और इनके ऊपर कई सारे साम्राज्यों ने अत्याचार किए, जैसे कि रोमन, जर्मन और भी बहुत सारे साम्राज्यों ने यहूदियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए हैं, जिसकी वजह से कभी वे इधर से उधर भागते हैं तो कभी किसी दूसरी जगह से भागते हैं। लेकिन इनका जो गोल्डन पीरियड था वो मुस्लिम हुकूमतों के अंदर था। ईसाई हुकूमतों के अंदर तो इनको हमेशा मारा ही गया है, जबकि मुस्लिम हुकूमतों के अंदर इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है राइट्स दिए गए हैं। और जो मुस्लिम हुकूमत है इनमें ही इनका गोल्डन पीरियड भी है, बड़ी बड़ी पोस्टों पर ये जाते थे। लेकिन पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप में इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। तो इन यहूदी लोगों ने सोचा कि अब हमें भागते भागते बहुत टाइम हो गया और अब तो हमें अपने लिए एक देश चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने फ़लस्तीन को चुना और इसके पीछे ये वजह थी कि उनका टेम्पल वहाँ पर पहले होता था 2000 साल पहले, वो वहाँ पर पहले से ही बसे हुए थे। तो क्यों ना हम वापस से दोबारा से फ़लस्तीन में बस जाएँ। तो इन्होंने यहाँ पर पलायन शुरू कर दिया। और फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो फ़लस्तीन है और जो जॉर्डन एरिया है वो ब्रिटिश मैंडेट के अंदर आता था, यानी कि इसके ऊपर पूरा तरीके से ब्रिटेन का कंट्रोल होता था। तो ब्रिटेन ने भी यहाँ पर ये अलाउ कर दिया था कि चलो ठीक है, आप वहाँ पर चले जाइए। तो इन यहूदियों ने फ़लस्तीन में पलायन शुरू कर दिया और इनको पूरा यूरोप सपोर्ट कर रहा था। लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पर सैकड़ों सालों से रहते हुए आए जो फ़लस्तीन है इन्होंने उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। यहूदियों ने फ़लस्तीनियों के साथ वही काम किया जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था, यानी इन्हें बदला लेना था नाज़ी जर्मनी से, लेकिन ये बदला ले रहे हैं फ़लस्तीनियों से। यहूदियों ने फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड किया, उन्हें उनके ही घरों से निकाल दिया और आज भी फ़लस्तीन के लोग रेफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर हैं। और इन रेफ्यूजी कैंप में भी ये सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आए दिन इजराइल की सेना यहाँ पर छापा मारती रहती है, रेड मारती रहती है और फ़लस्तीनियों को मारती है। यानी कि जो ट्रीटमेंट नाज़ी जर्मनी ने यहूदियों को दिया था वही ट्रीटमेंट यहूदी फ़लस्तीनियों को दे रहे हैं। और इसी चीज़ से जब से इजराइल बना है तो तब से यहाँ पर इजराइल के संबंध मुस्लिम देशों के साथ नहीं है। हालांकि देखा जाए तो समय समय पर अलग अलग परिस्थितियों में कुछ मुस्लिम देशों ने इजराइल के साथ संबंध बनाए हैं, जैसे कि इजिप्ट और जॉर्डन। लेकिन आज भी ज़्यादातर मुस्लिम देश इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं और इनका यही कहना है कि फ़लस्तीन को उनकी ज़मीन वापस करो और उसके बाद ही हम तुम्हें मान्यता देंगे और संबंध भी बनाएंगे। लेकिन इसी बीच यूएसए में ट्रंप के शासन के दौरान एक अब्राहम अकॉर्ड नाम का एक कैंपेन चलाया गया, जिसमें दबाव बनाकर मुस्लिम देशों के इजराइल के साथ संबंध स्थापित किए गए और इनमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिल गई और 4 मुस्लिम देशों ने इजराइल के साथ संबंध बना लिए, जैसे कि यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को। अब इनके साथ भी इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन हो गए हैं। लेकिन इस पूरी अब्राहम अकॉर्ड में कैंपेन की सफलता तब मानी जाएगी जब इसमें सऊदी अरब भी शामिल हो जाएगा। सऊदी अरब भी यहाँ पर इजराइल को मान्यता दे दे, क्योंकि सऊदी अरब को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर माना जाता है, नेता माना जाता है। और अगर सऊदी अरब ने यहाँ पर इजराइल को मान्यता दे दी तो तब बाकी के जो दूसरे देश भी हैं, जो मुस्लिम देश है, बाकी के जो दूसरे देश हैं वो मान्यता दे देंगे। और इसी चीज़ को लेकर अमेरिका बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट आई का है ये। बाइडेन से सऊदी अरेबिया हैज़ नो प्रॉब्लम विद इजराइल, नॉर्मलाइजेशन डिपेंड ऑन यूएसए। यानी कि यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब को इजराइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो हमारे ऊपर है, यानी कि अमेरिका के ऊपर है।
और इसी के साथ ही यहाँ पर जेरूसलम पोस्ट जो इजराइल का ही एक न्यूज़ आउटलेट है, यूएस सऊदी अरेबिया डील टू नॉर्मलाइज इजराइल टाइम मे बी ऑन द वे, बाइडेन कन्फर्म। यानी कि यहाँ पर जो यूएस और सऊदी अरेबिया है वो इजराइल के साथ टाई बनाने के जो रास्ते पर है, बाइडेन ने ये कन्फर्म कर दिया है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो इजराइल के जो मोसाद है, मोसाद तो आपको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एक सिक्योरिटी एजेंसी है, यानी कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। और आपको तो पता ही होगा कि मोसाद और रॉ और CIA सिक्योरिटी एजेंसी है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इजराइल के जो मोसाद के जो चीफ़ है वो सीक्रेटली वाशिंगटन DC में विजिट कर लिया है कि भाई यहाँ पर जो आप सऊदी अरब के साथ डील कर रहे हो उसके में क्या क्या चीज़ें होगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह अमेरिका ट्रंप के शासन में और ब्रिटेन के शासन में मुस्लिम देशों को पुश कर रहा है कि सारी बातें छोड़ो, इजराइल से दोस्ती कर लो। और यहाँ पर जो फ़लस्तीन का मुद्दा है वो यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। फ़लस्तीन के मुद्दे को जाने दो और यहाँ पर इजराइल के साथ दोस्ती कर लो, इस तरह की बातें जो है वो अमेरिका कर रहा है। तो अभी तक तो सऊदी अरब और इजराइल के बीच अमेरिका ने कुछ खास बोला तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका चाहता है कि किसी तरह इजराइल और सऊदी अरब के बीच डील हो जाए। और इतना ही नहीं, इजराइल के नेताओं ने भी इजराइल इस चीज़ को सपोर्ट किया और ये कहते आए हैं कि वो चाहते हैं कि सऊदी अरब के साथ जल्द से जल्द डील हो जाए। और इजराइल तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा उतावला भी है और ख़ुद इजराइल की प्रेसिडेंट भी ये डिमांड कर चुके, भाई यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि इजराइल और सऊदी अरब की रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पर इजराइल पूरी तरह से तैयार है सऊदी अरब के साथ रिलेशनशिप के लिए। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब की कुछ पॉलिसीज़ हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब ने अपनी पॉलिसी को नहीं बदला है। सऊदी अरब की पॉलिसी की बात करूँ तो सऊदी अरब यहाँ पर फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है और इजराइल के साथ कोई भी डील करने से पहले सऊदी अरब फ़लस्तीन को एक देश के रूप में देखना चाहता है। जो फ़लस्तीनी रेफ्यूजी हैं वो यहूदियों से बचकर भागे थे, तो उन रेफ्यूजियों को भी बेहतर सोल्यूशन देने की पॉलिसी भी इनकी पॉलिसी है और इनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए, ये भी इनकी पॉलिसी में है। लेकिन इसी दौरान सऊदी अरब इजराइल के साथ डील को भी करना चाहता है। पिछले साल सऊदी अरब के डी फैक्टो रूलर मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल को एक पोटेंशियल एलाई बताया था, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि इन्हें फ़लस्तीनियों के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, यानी कि फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन देनी चाहिए। तो इन सब के बीच में सऊदी अरब हमेशा से ही फ़लस्तीन का मुद्दा सामने रखता आया है कि अगर इजराइल को हमारे साथ रिलेशन बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले फ़लस्तीन को आज़ाद करो, उनके साथ बेहतर ट्रीटमेंट करो। और इन सब के बावजूद भी इजराइल अपनी पॉलिसी को बदलने को तैयार नहीं है। वो कभी भी रेड कर देता है फ़लस्तीन में और फ़लस्तीनियों को मार देता है, कभी भी गाज़ा पट्टी को बॉम्बिंग कर देता है और कभी भी पूरे मिलिट्री के साथ फ़लस्तीनियों के एरिया में घुस जाता है और फ़लस्तीनियों को मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पर इजराइल फ़लस्तीनियों की ह्यूमन राइट का वायलेशन हर दिन करता रहता है और इसकी आलोचना कई इंटरनेशनल संगठन करते हैं। और इनफैक्ट एमनेस्टी तो इन सबको अपार्टहाइड पॉलिसी बताता है, यानी कि नागरिक सिर्फ यहूदी माने जाएंगे और दूसरे लोगों को दोयम दर्जे का आदमी समझा जाएगा। और इतना ही नहीं, इजराइल लगातार फ़लस्तीनियों की ज़मीन इलीगल सेटलमेंट भी बना रहा है। फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर इलीगल सेटलमेंट बना रहा है, जो फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर बनाता हुआ पहले से आया है उसको और ज़्यादा बढ़ा रहा है। और ये इंटरनेशनल कानून में इलीगल माने जाते हैं, क्योंकि ये जो ज़मीन है वो फ़लस्तीन की मानी जाती है, लेकिन बना कौन रहा है? इजराइल बना रहा है और उनको कब्जे में ले रहा है ज़बरदस्ती। तो यहाँ पर सवाल तो यही आता है कि क्या इजराइल अपनी पॉलिसी को बदलता है और जो भी इलीगल सेटलमेंट है वो रोकता है या नहीं? क्योंकि देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि पहले फ़लस्तीन कितना था, जो शुरू में आप देख रहे हैं ना, ये होता था 1946 से पहले। सफ़ेद जो एरिया देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर पहले यहूदी बस्तियाँ होती थी और पूरे एरिया में ये हरा हरा देख रहे हैं आप, यहाँ पर पूरी फ़लस्तीनी बस्ती होती थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 1947 में यूनाइटेड नेशन ने इसका प्लान बनाया था कि किस तरह से यहाँ पर फ़लस्तीनियों को ये जगह मिलेगा तो यहूदियों को ये जगह मिलेगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर लड़ाई चलती रही और इजराइल लगातार फ़लस्तीनियों की जगह पर अपना कब्ज़ा करता हुआ आया है। और आज देख सकते हैं कि जहाँ पहले इतना बड़ा फ़लस्तीन होता था, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है, छोटे छोटे बिंदुओं में बट गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजराइल पूरा का पूरा फैल गया है। तो ये हो रहा है यहाँ पर। और इजराइल यहाँ पर साफ साफ कहता भी आया है कि यहाँ पर सऊदी अरब के साथ डील करना चाहते हैं, लेकिन हम फ़लस्तीनियों को कोई भी कंसेशन नहीं देंगे, यानी कि डील ऐसे ही करो और फ़लस्तीन का मुद्दा सामने लेकर ही मत आओ, यानी कि फ़लस्तीन को टाटा बाय बाय कर दो, फ़लस्तीन का मुद्दा मत लेकर आओ और इसी तरह से डील साइन कर दो बिना फ़लस्तीन के मुद्दे को सामने रखकर। और अगर इजराइल मान भी जाता है फ़लस्तीन को कंसेशन देने को लेकर, तो क्या यह आसान होने वाला है डील करना? तो देखिए, यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन भी मैटर करता है, क्योंकि देखा जाए तो अभी सऊदी अरब के बीच एक ओपिनियन पोल कराया गया था, जिसमें सऊदी अरब के लोग इजराइल के साथ बिल्कुल भी रिश्ता नहीं चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर पब्लिक का जो
ओपिनियन है वो उसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और सऊदी अरब की सरकार यहाँ पर ये नहीं चाहती कि वो अपने नागरिकों को नाराज़ करे और इस चीज़ से फ़लस्तीन के नागरिक भी नाराज़ होंगे। जब अब्राहम अकॉर्ड के 4 मुस्लिम देशों ने इजराइल को मान्यता दी थी, तो तब फ़लस्तीन ने ये कहा था कि तुमने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है और तुमने हमें धोखा दिया है। तो कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही है और यहाँ पर इनके लिए फ़लस्तीन एक इम्पॉर्टेंट इशू हो जाता है। और इनफैक्ट यहाँ पर मिडिल ईस्ट के जिन देशों ने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य किए हैं, तो उन देशों के लोग भी ऐसा नहीं चाहते हैं इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करना और फ़लस्तीन को एक आज़ाद देश के तौर पर देखना चाहते हैं। और वैसे भी अगर यहाँ पर इजराइल मानेगा तो है नहीं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करता है। इजराइल में भी इजराइल के लोग नहीं चाहते हैं कि वो फ़लस्तीनियों को किसी तरह की आज़ादी दें और वो इसी तरह से यहाँ पर उनकी ज़मीन चुराना चाहते हैं, इलीगल सेटलमेंट बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते कि उनका भी एक ह्यूमन राइट हो और यहाँ पर उनको यहाँ पर कुछ भी तरह की मोहलत नहीं देना चाहते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं देना चाहते हैं वो फ़लस्तीनियों को। तो इस तरह से यहाँ पर इजराइल की सरकार के ऊपर भी पब्लिक का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका क्यों पीछे पड़ा है, चाहे वो ट्रम्प का ज़माना हो या बाइडेन का ज़माना है, क्यों इजराइल और सऊदी अरब के बीच वो डील कराना चाहता है? सवाल तो यही आता है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ इजराइल के लिए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि सऊदी अरब को मुस्लिम दुनिया के नेता के तौर पर माना जाता है और अगर सऊदी अरब यहाँ पर इजराइल के साथ रिश्तों को सामान्य कर लेगा तो इसके साथ दूसरे मुस्लिम देश भी इजराइल के साथ रिश्तों को सामान्य कर लेंगे। तो इजराइल के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं होगी और यहाँ पर अमेरिका के अपने हित तो नहीं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपतियों के हित ज़रूर जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखा जाए तो अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट अमेरिका के कांग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है और राष्ट्रपति बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो वो अपनी अप्रूवल रेटिंग को सुधारने के लिए सऊदी अरब और इजराइल के बीच डील कराना चाहते हैं, ताकि बाइडेन अमेरिका की जनता को ये संदेश दे दे कि जो चीज़ आज से पहले कभी नहीं हुई वो बाइडेन ने करके दिखाती है, यानी कि अमेरिका और अरब देशों के बीच में नॉर्मलाइजेशन। और इससे बाइडेन अपने लिए चुनावी लाभ भी लेना चाहते हैं और कुछ ऐसा ही ट्रंप ने 2020 में किया था। 2020 में अब्राहम अकॉर्ड के जरिए 4 अरब देशों के इजराइल के साथ संबंध बनवा लिए थे और इससे ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग भी बढ़ गई थी। और कुछ ऐसा यहाँ पर बाइडेन अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पर अगला राष्ट्रपति चुनाव जीत जाए। और इसी बीच फ़लस्तीनियों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया है और फ़लस्तीनियों को क्या होगा, क्या उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलेगी, क्या फ़लस्तीनियों अपना देश बना पाएंगे, क्या इजराइल के सऊदी अरब के साथ संबंध सामान्य हो पाएंगे या नहीं, ये तो फ्यूचर की बात है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।